में आती है वो ये कि जी जो लीडर का एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिफ्लेक्टिंग, इन इनकलकेटिंग, इन sort of ensuring the right culture has been taken place in that organization, और उसके लिए उनकी जो एक वाइड एक्सेप्टेबिलिटी होती है फॉर दैट पर्टिकुलर behavior that happens in that organization is extremely important. और हमने ये देखा है कि बहुत जगहों पे जहां पर कल्चर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, slowly and gradually a toxic culture starts to seep in and it takes its roots and वो बहुत dominant होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से organization के जो employees हैं they slowly and gradually starts to get demotivated and dissatisfied with the organization. Even within families भी इसी तरह का relationship हमने देखा है. Families में भी बहुत सारी problems इस वजह से आ जाती हैं because there is no productive culture is being put in, और या फिर उस तरह का relationship नहीं build किया हुआ होता amongst the leaders of the family and the people of the family and the members of the family. So इसके लिए मैं किसी भी इदारे को 3 tips हमेशा suggest करता हूँ कि leaders को ये करना चाहिए, and that is कि जी सबसे पहले आप अपना एक sensing mechanism set करें, which is to have the pulse of the organization right at your desk. कि जी आपको पता हो कि जी what is it that widely people are thinking about your organization, उसमें उनका satisfaction score, उनका engagement score आप evaluate करें. There's a lot of tools out there जो कि हमें help करते हैं इसको gauge करने के लिए. We call it engagement surveys, we call it satisfaction surveys, जिसको करना बहुत important है. इसकी वजह से आपको right टिप्स मिल जाती हैं, राइट फीडबैक मिल जाता है, आपको नेक्स्ट अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको लेने के लिए आपको काफी हेल्प मिलती है. दैट इज योर सेंसिंग मैकेनिज्म. सेकेंडली, यू हैव टू हैव योर स्ट्रैटेजी मैकेनिज्म टू बी पुट आउट इन द राइट वे, विच इज कि आप अपनी कल्चर की एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करें. बहुत जगहों पे हमने नंबर्स में टॉप लाइन, बॉटम लाइन स्ट्रैटेजीज की बात की है. कॉस्ट को किस तरह आपने जो है वो मैनेज करना है, या आपने अपने प्रॉफिट्स को किस तरह मैनेज करना है, आपकी रेवेन्यू को कैसे मैनेज करना है, ये सब बातें होती हैं. मगर जिस चीज की बात नहीं हो रही है दैट इज द कल्चर. तो आप अपनी कल्चर की भी स्ट्रैटेजी को जरूर जो है यू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है. तो ये 2 चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. थर्डली, very important is the synergy, that once management has decided that they have to transform the culture, they have to pick the right people to basically become the driver of the change or transformer of the change in the organization. So आपकी recruitment policy has to be correct, so as to allow कि जी आपके हर level पे whatever kind of people you are putting in